शेयर मार्केट की गिरावट लंबी खिंच रही है। बाजार गंभीर गिरावट के दौर से गुजर रहा है। निफ्टी के कई दमदार स्टॉक अपने कई महीनों पुराने भाव पर अब मिलने लगे हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन कंफर्ट में भी निवेशक एंट्री लेने के बारे में सोच तक नहीं पा रहे। बाजार में अनसर्टेनिटी और अविश्वास की स्थिति है, क्योंकि पिछले 3 महीने से कई पुल बैक रैलीज फेल हो चुकी है। तो क्या बाजार ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है? क्या मार्च में कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा? किन फैक्टर्स से बाजार पर दबाव बना हुआ है और क्या ये फैक्टर्स कभी बदलेंगे? बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डाल लेते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस पर, और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में क्या कुछ नया एक्शन अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर बीते हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी ने बीते हफ्ते लगभग 3% की गिरावट के साथ 22,124 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली और ये 48,344 अंकों के आसपास क्लोजिंग देकर गया है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी लगभग 4% के आसपास की गिरावट थी और ये 10,770 अंकों पर क्लोजिंग देकर गया। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो लगभग सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। बीते हफ्ते सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स 8%, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 7% और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 5.5 से ज्यादा परसेंटेज के साथ टूटता नजर आया। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स भी लगभग 5.3% और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालें तो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा एक्शन विप्रो में देखने को मिला, जो कि लगभग 14% चढ़ता दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी 50 का टॉप लूजर बना ट्रेंड, यहां पर लगभग 11.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद हफ्ते के अंत में सेंटिमेंट्स बाजार के काफी हिल गए हैं। लगातार तीसरे हफ्ते बाजार में गिरावट जारी रही है। लाल निशान में सभी सेक्टर बंद हुए। बीते हफ्ते अगर देखा जाए तो बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए घट गया है। आने वाले हफ्ते में भी बाजार के लिए कुछ नेगेटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं विदेशी निवेशक। एफआईआईज की लगातार बिकवाली जारी है। फरवरी के महीने के ऊपर नजर डालेंगे तो एफआईआईज ने इस महीने में 58,988 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में अब तक एफआईआईज 1,50,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और एफआईआईज की बिकवाली भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। वहीं बाजार के लिए थोड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी अगले हफ्ते देखने को मिल रहे हैं। अगर इस पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर बाजार रिएक्ट करता है तो बाजार की चाल में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आए हैं और इसमें 9.1% की बढ़ोतरी हुई है, यानी जीएसटी कलेक्शन फरवरी के महीने में 1,84,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ भी 5.6% से बढ़कर 6.2% पहुंच गई है। ये आंकड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जारी किए गए, यानी क्वार्टर 3 के आंकड़े 6.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं। वहीं ऑटो कंपनीज के सेल्स पर भी अच्छा असर देखने को मिला है। फरवरी में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगभग $75 नीचे हैं। ब्रेंट क्रूड की तरफ देखें तो यहाँ पर लगभग 0.25% की गिरावट है और ये $73 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स के साथ साथ बाजार की नजर कुछ मेजर इवेंट्स पर भी रहने वाली है। 3, 5, 6 और 7 मार्च को ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजार की नजर रहेगी कुछ मेजर इवेंट्स पर। जैसे कि आपको बता दें, 3 मार्च को भारत और यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आना है। वहीं 5 मार्च को यूएस की सर्विस पीएमआई रिपोर्ट आनी है। 6 मार्च को यूएस जॉबलेस क्लेम्स और जनवरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आना है और 7 मार्च को भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े पेश होने हैं। इन इवेंट्स में क्या कुछ होता है, ये मेजर इवेंट्स बाजार की चाल पर कैसा असर डालते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय बाजार में लगातार गिरावट के बाद मार्केट फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स एक रिवर्सल की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पर इन संकेतों पर मौजूदा स्थिति और न्यूज फ्लो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार के पास फिलहाल किसी खबर के रूप में ऐसे कोई कारण नहीं है जिन पर वो
कोई बड़ी चाल दिखा सके और रिएक्ट कर सके। ऊपर से एफआईआईज की बिकवाली, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी और कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट्स बाजार पर दबाव बनाए रख सकते हैं। यानी अगला हफ्ता भी बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो निवेशकों को सलाह है कि बाजार की घबराहट में बिकवाली ना करें। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदारी का एक मौका हो सकता है। इसलिए कंपनियों की वैल्यूएशन और उनकी स्थिति को देखते हुए बाजार में निवेश किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21,822,000 के स्तरों पर निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाजार क्या चाल दिखाएगा, बाजार पर कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस बनता दिखाई देगा, और बाजार के ऊपर ग्लोबल सेंटिमेंट्स, एफआईआईज की बिकवाली और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का क्या असर देखने को मिलेगा अगले हफ्ते, इस पर नजर बनी रहेगी। ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो बिस्तक की आपको सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ऐसा ना करें। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।